Hi students, how are you doing? So hope you all are very fine and welcome back to our new video tutorial. uh, ये फेसबुक का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल है। हमने फेसबुक में एड्स कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया है। इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस टू द एड्स में जो कुछ एडवांस सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो हम इसमें सीखेंगे। तो इसमें हम फेसबुक पिक्सेल सीखेंगे, ऑडियंस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और डी रीटारगेट ऑडियंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो वन बाय वन क्या कौन सी ये फेसबुक पिक्सेल और ये चीजें क्या होती है, वन बाय वन वी विल स्टार्ट। पहला हम फेसबुक पिक्सेल से वी विल स्टार्ट। फेसबुक पिक्सेल मीन्स व्हाट? फेसबुक पिक्सेल जो होता है ये एक जावा कोड होता है जो हमें फेसबुक से मिलता है। एंड ये पिक्सेल को वी हैव टू इंस्टॉल इन आवर वेबसाइट हो या ब्लॉग हो, जिन लोगों को आपको आपका ऐड दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है digitalinfinite.info, मेरी ये वेबसाइट है और मैं चाहता हूं कि जो कोई मेरी इस वेबसाइट पे विजिट करता है उनको मेरा ऐड दिखे। तो आपको ध्यान होगा, अचानक आपको क्या होगा कि आप कभी भी देखिए गूगल पे कोई सर्च करते हैं, कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो गूगल आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो किसी वेबसाइट पे जाने के बाद आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो उसका एड, उस वेबसाइट का एड आपको दिखने लगता है। कैसे? इट इज बिकॉज ऑफ फेसबुक पिक्सेल। जैसे कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल जावा कोड होता है। आपको करना क्या रहता है कि जो फेसबुक पिक्सल का कोड है आपको आपके फेसबुक से लेना रहता है, फेसबुक में पिक्सल क्रिएट करना रहता है, फिर आपको एक कोड मिलता है, वो कोड को लेके आपको आपकी वेबसाइट में जाके डालनी रहती है। ये कैसे करना रहता है हम थोड़ी देर में सीखेंगे। उससे क्या होता है कि फेसबुक आपकी वेबसाइट को रीड करना चालू कर देता है, कंट्रोल करना चालू कर देता है, और आपकी फेसबुक पेज में लोग जैसे ही विजिट करते हैं, जो जो लोग विजिट करते हैं, कुकीज के जरिए अगले 30 डेज तक फेसबुक क्या करता है, उनको रीटारगेट करता है, उनको अपना ऐड दिखाना चालू करता है। तो आप जो चीजें सर्च किए रहते हैं उसी का ऐड आपको नहीं दिखता। आप जिन वेबसाइट पे गए रहते हैं उनका ऐड आपको कंटिन्यू दिखता रहता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। फेसबुक पिक्सल आप पूरी वेबसाइट में डाल सकते हैं, या आप एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक पेज पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं चाहता हूं कि गूगल गूगल बिजनेस, द यूजर जिन्होंने मेरे इस पर्टिकुलर गूगल बिजनेस के पेज पे विजिट किया है उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। मैंने गूगल बिजनेस का फेसबुक के एक ऐड बनाया और मैं चाहता हूं कि जो गूगल बिजनेस पे विजिट किया उन्हीं को मेरा ऐड दिखे, तो मैं वो कर सकता हूं। या तो मैं चाहता हूं कि फेसबुक के किसी भी पेज पे कोई बंदा आया हो, होम पेज पे या किसी भी पेज पे, उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। या तो जैसे मेरा डिजिटल बिजनेस करके एक मॉड्यूल है जिसमें बिजनेस ओनर्स को मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो मेरा एक फेसबुक कैंपेन समझ लीजिए चल रहा है, फेसबुक ऐड चल रहा है जिसमें मैं बिजनेस ओनर को टारगेट कर रहा हूँ, उनको मैं ऐड दिखा रहा हूँ कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाएं, अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे सीखे, जिससे अपना बिजनेस आप ग्रो सके। तो ये कैंपेन मैं यहाँ पे फेसबुक में चला रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक साथ में मेरा गूगल एड्स चल रहा है। गूगल एड्स में जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे चलाएं, उनको वो सारे लोग मेरे इस वेबसाइट, इस यूआरएल पे आ रहे हैं। तो मेरा दो ऐड चल रहा है, गूगल ऐड चल रहा है। तो जितने लोग मेरे इस वेबसाइट पे गूगल ऐड से आ रहे हैं वही सारे लोगों को मेरा ये फेसबुक ऐड भी दिखेगा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरा ऐड एक बंदे को दो दो बार दिखेगा। मतलब एक तो गूगल ऐड से उसने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट विजिट की है, और कंटिन्यू 2-4 दिन तक उसको मेरा ऐड दिखेगा कि आप आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, ऑनलाइन कस्टमर पाएं। इस तरह से आपको उनको ये ऐड दिखने लगेगा। तो ये होता है कि जब आपको कंटिन्यू कुछ ऐड दिखता है तो कन्वर्जन चांसेस ज्यादा हो जाता है।
तो अभी बात आता है कि फेसबुक पिक्सेल कैसे पाएं, और दूसरा आंसर होता है कि फेसबुक पिक्सेल को इंस्टॉल कैसे करें। तो पहला जो है कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पिक्सेल। तो पहला हमारा हम यहाँ पे समझते हैं कि फेसबुक पिक्सेल को कैसे क्रिएट करें। तो आपको करना क्या है, आपके फेसबुक के पे जाना है, एड्स में जाना है, ये एड्स मैनेजर है। यहाँ पे कैसे जाते हैं मैंने आपको बताया था कि आपको क्रिएट में जाना है और आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो आप एड्स मैनेजर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एड्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाया था। नाउ फेसबुक पिक्सेल कैसे क्रिएट करते हो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एड्स, यहाँ पे देखिए एड्स मैनेजर है, ये टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑल टूल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे ही हो सकता है ये सारी चीजें आपको कोई किसी का पुराना फेसबुक रहता है, अपडेट नहीं हुआ रहता, तो यहीं पे सारी चीजें दिख जाती है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको ऑल टूल्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको एसेट्स पे जाना है। एसेट्स, उसमें देखिए ऑडियंस लिखा हुआ है और ऑडियंस लिखा हुआ है। अभी हम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं बाद में देखेंगे। मेजर एंड रिपोर्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए इवेंट मैनेजर के नीचे पिक्सेल लिखा हुआ है, पिक्सेल्स। तो आप इस पिक्सेल्स पे क्लिक कर दीजिए। देन ये आपका पिक्सेल का डैशबोर्ड आ गया है। अभी देखिए मेरा एक पिक्सेल ऑलरेडी मैंने पिक्सेल ऑलरेडी डाउनलोड किया गया है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के माइंड में, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 10 वेबसाइट रन कर रहे हो, ठीक है, आप 10 वेबसाइट, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंट हो और आपकी एजेंसी है, आप 10 वेबसाइट रन कर रहे हो, आपके 10 फेसबुक पेजेस हैं, ठीक है, आपके 10 फेसबुक पेजेस हैं। ये जो पिक्सेल आप क्रिएट करते हो ना, ये आपकी प्रोफाइल से क्रिएट करते हो। यहाँ पे देखिए मेरा प्रोफाइल है, ना कि आप इसको आपके पेज से क्रिएट करते हो। आप इसको आपके पेज से क्रिएट नहीं करते हो, आप आपके इसको प्रोफाइल से क्रिएट करते हो। तो आपके हर बिजनेस, आपके 10 फेसबुक पेज है, इसका मतलब आपको 10 पिक्सेल नहीं क्रिएट करना है, आपको एक ही पिक्सेल क्रिएट करना है और एक ही पिक्सेल एक बार में क्रिएट होगा। यही पिक्सेल का कोड जो अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको आपके 10 वेबसाइट पे डालना है। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप ऐड बनाने लगते हैं तो आपको आपका बिजनेस का पेज सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, और आपने आपका पिक्सेल आपकी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो जैसे बिजनेस आप सेलेक्ट करेंगे, आप उसमें पिक्सेल सेलेक्ट करेंगे, तो आपका वेबसाइट, आपका जो पर्टिकुलर पेज है, उस पेज से आपका पिक्सेल लिंक हो जाएगा और आपको उसी का ऐड दिखना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 5 कंपनी है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, चौथे का नाम है डी एंड पांचवे का नाम है एफ, ई। तो ये 5 कंपनीज है आपकी। पांचों कंपनी का आपने क्या किया है, एफबी पेज बनाया है एंड वेबसाइट बनाया है। ये आपने पांचों कंपनी का बनाया है, ठीक है। अभी आप फिर आपने क्या किया, आपने आपका फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल किया, आपकी प्रोफाइल से फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल किया और इन पांचों ए बी सी डी ई पांचों वेबसाइट पे जाके आपने उसको डाल दिया। कैसे डालते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपने उसको डाल दिया, उसके बाद समझ लीजिए सी का आप एफबी कैंपेन चला रहा है, एफबी एड चला रहा है, ठीक है। तो सी का जैसे ही आप एफबी एड चलाएंगे तो आपने सी का पेज को सिलेक्ट किया है, सी का फेसबुक पेज को आपने सिलेक्ट किया है ऐड के लिए। तो होगा क्या कि सी की जो वेबसाइट पे जितने लोग आए रहेंगे, वो आपका जो ऐड है, एफबी ऐड है सी पेज का, वो उन सारे वेबसाइट के लोगों को दिखेगा। बी का जो वेबसाइट है उनको नहीं दिखेगा, डी के वेबसाइट को नहीं दिखेगा, ई के वेबसाइट को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने आपने ऐड बनाते समय फेसबुक पेज के इसको चुना है, आपने आपने इसको चुना है, फेसबुक पेज को चुना है। तो आपका फेसबुक जो पेज है, सी का फेसबुक पेज है,
वो उस वेबसाइट से लिंक है, तो उसी हिसाब से आपका उसका ऐड उसी को दिखेगा, ना कि बी को, ना कि डी कंपनी के फेसबुक पेज को, ना कि इसके वेबसाइट। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ये मैं आपको थोड़ा डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा दिखा रहा है कि टोटल 117 लोग मेरे पेज वेबसाइट पे आए हैं, मतलब 171 लोग लास्ट 7 डेज में वेबसाइट पे विजिट्स हुए हैं। मैं इसको 30 डेज करता हूँ तो 1300 लोग हैं। तो अभी करना क्या है कि आपको फेसबुक अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप नए हैं, आप यहाँ पे नए हैं फेसबुक पिक्सल में। अभी मेरा फेसबुक पिक्सल यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन जैसे आप पहली बार बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ना यहाँ पे ऐड फेसबुक पिक्सल करके आपको दिखेगा, तो वहां से आप फेसबुक पिक्सल को ऐड कर सकते हो। अभी ये मेरा ऑलरेडी है। वो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे फेसबुक ऐड फेसबुक पिक्सल, तो आपको एक मेनू आएगा। वो क्या कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको मेरा जो फेसबुक पिक्सल है मैंने उसको क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेटअप करके बटन है, उसको आप क्लिक किया, इंस्टॉल पिक्सल, इस तरह का आपको यहाँ पे इंस्टॉल पिक्सल दिखेगा। मेरा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए इंस्टॉल पिक्सल, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है। आप 3 तरीके से आपके फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो होता है वेबसाइट प्लगइन, बहुत ही आसान तरीका है, मैं रेकमेंड करूंगा आप प्लगइन के जरिए कीजिए। दूसरा होता है कि जो कोड है आप आपकी वेबसाइट के कोड में जाके इंस्टॉल कर दीजिए। ये दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, पर सबसे पहला है मैं आपको प्लगइन के जरिए सिखाता हूँ। तो ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन, मैनुअली ऐड पिक्सल टू द वेबसाइट, connect your site using your many partner including Squareware, WordPress, Shopee and other using CFN। मैं पहले इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चूज ए पार्टनर, आपको WordPress क्लिक करना है। इसको आप ये कर दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। सेटअप में जाइए, इंस्टॉल पिक्सल पे क्लिक कीजिए और मैनुअली पे जाइए। ये आपका कोड है, ये आपका फेसबुक कोड है, पिक्सल कोड है। इसको आपको आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप कैसे गए मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे, आपने फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको यहाँ पे ऐसा बटन रहेगा इंस्टॉल पिक्सल, वहां पे जाइए और मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड, आप इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपका कोड आ गया है, आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए। मैंने जैसे बताया कि आपको मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कोड कर लिया, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया फेसबुक, यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट पे गया, ये मेरा डमी वेबसाइट है। इसके मैं वेबसाइट लॉगिन आईडी पे गया, मैंने इसमें ऑलरेडी पासवर्ड यूजर नेम डाला है, लॉगिन किया है, इसके लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब मुझे अपीयरेंस में जाना है और वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है। तो पिक्सल का जो कोड होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे बटन क्लिक कर दीजिए और ये जो है आपका PDF ये आपका जिप फाइल में सेव कर लीजिए इसको। आपको
आप कहाँ डाउनलोड कर रहे हैं उस पाथ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन दबाना है और यहाँ पे फेसबुक खुद आपको बताएगा कि अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपको आपकी वेबसाइट पे जानना है और आपका एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना है, जहां से हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में चेंजेस करते हैं। उसमें जाके आपको प्लगइन्स पे क्लिक करना है। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू करना है। तो हम हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और ये मेरी वेबसाइट, मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और मैं वेट कर रहा हूँ इसका ये चालू हो जाए। और उसके बाद वो होने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड प्लगइन करना है। मतलब जो फाइल ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपलोड प्लगइन का इमेज आएगा, बटन आएगा। उस बटन को क्लिक करके आपने जो यहाँ पे देखिए आपने जो जिप फाइल डाउनलोड की है उसको अपलोड करना है। तो चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ से देखिए प्लगइन्स पे आपको आना है। प्लगइन्स पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड प्लगइन का बटन है, उसको आपको क्लिक करना है। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद वो आपको फाइल चूज करने को बोल रहा है कि कौन सा फाइल आपको अपलोड करना है। तो आप उसको क्लिक कीजिए, आपका जहां पे आपने उसे डाउनलोड किया है उसे अटैच कर दीजिए और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ, यहाँ पे फाइल चूज करने को बोला और उसके बाद वो एक्टिवेट प्लगइन करने को बोल रहा है, कंटिन्यू। तो मैं उसी लाइन से उसी तरह से मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मेरा जो फेसबुक का पिक्सेल है, जो कोड है वो मेरे वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन may take some time like 1 or 2 minutes। हम वेट करते हैं। ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये इंस्टॉल हो गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं वापस मेरे फेसबुक के डैशबोर्ड पे जाता हूँ। देखिए वहाँ पे वो फेसबुक बता रहा है कि आपको फेसबुक का जो आपको वेबसाइट का जो सेटिंग है उसमें जाना है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी। तो हम हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं सेटिंग कहाँ है। ये रही सेटिंग। ये सेटिंग के अंदर देखिए एक बटन आ गया है यहाँ पे, फेसबुक पिक्सेल करके। पहले नहीं था बट अभी आ गया। तो मैं यहाँ से इसको फेसबुक पिक्सेल को क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा पिक्सेल का आईडी दिखा रहा है, ये मेरा फेसबुक का पिक्सेल का आईडी दिखा रहा है। अभी इससे पता चल रहा है कि मेरा फेसबुक पिक्सेल मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे अगर चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं मेरी फेसबुक अकाउंट में जा रहा हूं, जहां से मैंने पिक्सेल डाउनलोड किया था। इसको मैंने फिर से कंटिन्यू किया और यहाँ पे देखिए एक्टिव दिखा रहा है, एक्टिव। बट फिर से हम इसको चेक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरी वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है। मैंने मेरा वेबसाइट जो है उसका यूआरएल मुझे यहाँ पे डालना है। वेबसाइट यूआरएल डालते समय ध्यान रखिएगा कि आप टाइप मत कीजिएगा। आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाइए, वहाँ पे आपका वेबसाइट को ऑन कीजिए, आपका वेबसाइट का नाम डालिए और जो यूआरएल जनरेट होता है उसको आप कॉपी कीजिए। यहाँ पे देखिए HTTPS आया है। मोस्टली हम टाइप करते समय HTTPS नहीं डालते। फिर आपके फेसबुक पे आइए और फेसबुक पे आके आपकी वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ओपन वेबसाइट कीजिए। तो अगर आपके यहाँ से फेसबुक से ही वेबसाइट ओपन हो जा रही है, इसका मतलब कि अभी आपका फेसबुक पिक्सेल आपका वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया। मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं फिर से फेसबुक पिक्सेल के जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उसमें मैं जाता हूँ।
और यहाँ पे मैं फिर से कंटिन्यू बटन दबाता हूँ और ये देखिए ये बता रहा है कि सेटअप कंप्लीटेड, मतलब कि अब मेरा फेसबुक पिक्सेल मेरी वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, आ चुका है। अभी ध्यान देने की चीज है कि देखिए ये सारे जो फीचर, ये जो ट्रैक है, ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद एट द एंड हम फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल कर चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डू फेसबुक पिक्सेल। हम यहाँ पे साथ में दूसरा जो तरीका है फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल करने का वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें फिक्स फेसबुक आईडी लगेगी। यहाँ से मैं फेसबुक आईडी को कॉपी करता हूँ, मैं फिर से सेटअप पे जाता हूँ और इंस्टॉल फेसबुक पिक्सेल। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, दूसरा जो तरीका है, अगर आप पहला तरीका सक्सेस हो चुके तो आपको दूसरा तरीका करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है, ऐड न्यू प्लगइन। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए दूसरा तरीका आप कब अपनाएं, जब पहली बार आप किसी वेबसाइट में फेसबुक इंस्टॉल कर चुके हो तो। क्योंकि जब तक आप फेसबुक इंस्टॉल नहीं करेंगे आपको फेसबुक आईडी जो है नहीं मिलेगा। एक बार आप फेसबुक आईडी पा गए तो आपको करना क्या है कि आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है जिसका नाम है फेसबुक पिक्सेल। इसको आपको सर्च करना है और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फेसबुक पिक्सेल डाला, यहाँ पे ये बहुत सारे साइट्स आ गए हैं। आपको इसमें से ये जो है ना, जिसमें ये 4 चीजें लिखी, ऐड योर पिक्सेल, गूगल एनालिटिक्स, इसको तैयार किया है पिक्सेल योर साइट कंपनी ने। इसको आपको डाउनलोड करना है, पिक्सेल योर साइट योर स्मार्ट पिक्सेल टैग मैनेजर। ये देखिए इसको 158 अभी आज के दिन 150 स्टार है और इसको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है। और प्लस कॉम्पिटेबल विथ ऑल योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने फेसबुक जो मेरा पिक्सेल आईडी है उसको मैंने कॉपी कर लिया है और ये मैंने इंस्टॉल किया और मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूं। यहां से मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद आपको आपका जो ये डैशबोर्ड है इसमें जाना है। यहाँ पे कहीं पे आपको पिक्सेल या पिक्सेल योर साइट दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। उस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप आपके फेसबुक पिक्सेल पे आइए, आपकी पिक्सेल आईडी को कॉपी कीजिए, आपके वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे देखिए पिक्सेल आईडी पूछ रहा है, वो फेसबुक पिक्सेल आईडी, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। ये यूज करने का मैं आपको एक और फायदा बता रहा हूँ। ये जो प्लगइन है गूगल एनालिटिक्स, आप इस पे डाल सकते हैं। आपका गूगल एनालिटिक्स का जो ट्रैकिंग आईडी है वो डाल के आप आपका गूगल एनालिटिक्स भी फेसबुक से ट्रैक कर सकते हैं। तो गूगल एड्स का है, बाकी बहुत सारी चीजें, पर मैं यहाँ पे फिलहाल फेसबुक पिक्सेल के लिए इसे यूज कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद आपको सेव सेटिंग कर देना है। तो इस तरीके से भी आपने आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सेल तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं ऐड की तरफ। फेसबुक पिक्सेल यूज कैसे करना है, आप कोई भी कैंपेन समझ लीजिए, आप कोई भी कैंपेन चला रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक कैंपेन में आप चले जाइए, क्रिएट में जाइए, ऐड में जाइए, आप क्रिएट ऐड मैनेजर में जाइए और मेरा वेबसाइट मेरे पिक्सेल ये हो चुका है, लिंक हो चुका है।
समझ लीजिए मैं ब्रांड अवेयरनेस में जा रहा हूँ। ब्रांड अवेयरनेस मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ से भी कंटिन्यू कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी। और मैंने यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया जो मैंने आपको मेरे पिछले 3 और 4 और 5 वीडियो में बताए हैं। वो सारा जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ से कर लिया। और एट द एंड में आप एट द एंड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए फेसबुक पिक्सेल, आपको इसको ऑन रखना है। ये ऑन रहेगा तो बस आपने जो वेबसाइट पे इसको लिंक किया है वो वेबसाइट पे आपका ऐड, वो वेबसाइट पे जो भी जाएगा उनको ये ऐड दिखेगा। ये आपको ऑन रखना है। यहाँ पे आप आपकी वेबसाइट डाल दीजिए। सॉरी, मैंने जो वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया था मेरा, डिजिटल इन्फिनाइट, यहाँ पे इसको ये वेबसाइट पे मैंने ट्रैक किया, नहीं सॉरी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये वेबसाइट पे मैंने मेरा फेसबुक पिक्सेल जो है वो मैंने डाला था, और उसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा मैं। और उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो इस वेबसाइट पे जो जो लोग आएंगे उनको मेरा ऐड दिखेगा, क्योंकि मैंने वहां पे फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल किया है। अब हम चलते हैं ऑडियंस क्रिएशन की तरफ। ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको पहले ऐड में बताया था, डिटेल में बताया था कि आप ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आप आपका लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, आपका एज ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, ये सारी चीज़ें बताया था। और अभी मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताई है कि आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आप क्रिएट न्यू पे जाइए और कस्टम ऑडियंस पे क्लिक कीजिए। ये आ गया आपका कस्टम ऑडियंस के कुछ मेनू। आपको कस्टम ऑडियंस बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ से आप जा सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। जो कस्टम ऑडियंस बनाइए उसको आप सेव कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको यूज्ड सेव कस्टम ऑडियंस आपको दिखेगा। और देखिए एक कस्टम ऑडियंस मेरा बना हुआ है। ये मेरा एक क्लाइंट है जिनका वीडियोस ऑलमोस्ट 7000 लोगों ने उनके वीडियोस को देखा है। तो अगर मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो मेरे इस क्लाइंट के समझ लीजिए ये क्लाइंट का मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ और मैं वो वीडियो को चाहूंगा कि उनके जो पुराने 7000 लोगों ने देखा है वो फिर से देखें, तो मैं इस सेव्ड ऑडियंस को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो उनको ये वीडियो दिखना लगेगा। लेकिन उसके बाद मैं जो कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो ये सारे ऑडियंस जब मैंने बनाए थे सब मुंबई के थे, तो इनको नहीं दिखेंगे। तो मुझे ये ऑडियंस में जो रेडियस में बनाया है वही रेडियस में मुझे यहाँ पे डालना होगा। तो फिलहाल मैं इसको ये करता हूँ। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि कस्टम ऑडियंस बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से क्रिएट कीजिए, दूसरा आप ऐड मैनेजर में जाइए, ऑल टूल्स में जाइए और यहाँ पे देखिए एसेट्स के नीचे ऑडियंस है। आप यहाँ से भी बना सकते हैं। आप इस पे क्लिक कीजिए और लीव दिस पेज कीजिए, मतलब ये ऐड के बीच में थे इसके लिए हमें वो
स्किप करने को बोल रहा है। सो ऑडियंस में चलते हैं। जैसे दोनों तरफ से आप बना सकते हो, तो मैं एड्स मैनेजर में ऑडियंस के अंदर कैसे बनाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑडियंस के अंदर जाके ऑडियंस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑडियंस बनाया है मेरे कुछ क्लाइंट्स का। मोस्टली मैं ये कम ऐड यूज करता हूँ क्योंकि इसमें आपके डबल बजट लगते हैं, बट ये रिकमेंडेड भी है, इसके फायदे बहुत है। जैसे अभी देखिए मेरा एक क्लाइंट है, इनके मैं बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो इनकी एक ऑडियंस है जिसमें 7,000 लोग हैं। ये वो 7,000 लोग हैं जो इनके वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं जो कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ इनका, वो मैं इस ऑडियंस को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियंस ये वीडियो को फिर से देखे। तो क्या होता है कि जब आप किसी वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपके माइंड में एक ब्रांड इमेज तैयार होता है। जैसे देखिए हम लोग पार्ले जी, टिकटॉक, मैगी, ये बहुत सारे आयोडेक्स, ये सब बहुत सारे वीडियो कंटिन्यू ब्रिटानिया के कंटिन्यू देखते रहते हैं। तो ये एक ब्रांड, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये एक ब्रांड तैयार हो जाता है। तो इसी तरह आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कंटिन्यू उन्हीं लोगों को आप आपके पोस्ट या वीडियो दिखा सकते हैं जिन्होंने देखा है। तो लेकिन एज कंपेयर टू कॉस्ट इन टीवी एड्स, इट इज वेरी वेरी चीप, वेरी और इसमें सबसे बड़ी बात, आप आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। टीवी में आपने जो ऐड देखा उसी को फिर से देखोगे कि नहीं, कब देखो पता नहीं, लेकिन इसमें अगर इन्होंने ऐड देखा है तो फिर से वापस इन्हें ऐड जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें नया ऑडियंस बनाना है, तो मैं क्रिएट ऑडियंस में गया और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट किया। तो ये देखिए ये एक लिस्ट आ गई है मेरे पास कस्टम ऑडियंस की। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके मैं आपको बता देना चाहूंगा और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा गया है और आप चाहते हैं कि उसे आप फिर से ऐड दिखाएं, तो आप इस वेबसाइट को सेलेक्ट कीजिए, इसको आप बना लीजिए आपका कस्टम ऑडियंस। कैसे बनाते मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर आपके पास कस्टमर का कोई लिस्ट है, आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास कस्टमर का ईमेल आईडी है या कस्टमर का मोबाइल नंबर है, तो आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए CSV फाइल में। तो वो ईमेल आईडी या वो फोन नंबर यूज करके जिन लोगों ने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा उन सभी लोगों को आपका ऐड दिखेगा। देन जिन लोगों ने आपके ऐप को डाउनलोड किया है, अगर उन लोगों को आप फेसबुक ऐड दिखाना चाहते हैं तो ये ऐप एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी ये इतना यूज नहीं है। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे वीडियो है। ऐसे लोग जिन्होंने आपके वीडियोस को देखा है, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को आपका ऐड दिखाना। तो इंस्टाग्राम बिजनेस, आपके इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने आपके इंस्टाग्राम बिजनेस पेज को खोला है, लाइक किया है, शेयर किया है, ट्वीट के जो भी चीजें कमेंट किया है, उनको आपका ऐड दिखाना। देन लीड जनरेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो में कि लीड जनरेशन ऐड कैसे चलाएं, उस ऐड में जितने लोगों ने अपने नंबर शेयर किए हैं, जिन लोगों ने उस ऐड को क्लिक किया है, उन लोगों को आपका ऐड फिर से दिखाना। मतलब लीड जनरेशन में समझ लीजिए आपके पास 40 लीड आती है, 40 लीड में से 40 लोगों को आप कॉल करते हैं, आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही कन्वर्ट होते हैं। तो बाकी लोगों को आप अच्छे ऑफर दे के फिर से 10%, 20%, 30%, 50% डिस्काउंट देके उन लोगों को लीड टारगेट करना है। देखिए 40 लोगों ने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया है, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ कन्वर्जन में भी फॉर एनी रीजन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये काउंसलिंग करते समय आपको जानना जरूरी है और एग्जैक्ट वही आप उनको टारगेट कीजिए। आपने इवेंट बनाया है, इवेंट में बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, बहुत लोगों ने मैसेज डाला कि यस आई एम कमिंग, और उन लोगों को आप अगर
टारगेट करना चाहते हैं, जो लोग आपके इवेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं या इंटरेस्ट दिखाया है, उनको रीटारगेट यहाँ से किया जा सकता है। देन फेसबुक के पेज, आपका कोई फेसबुक पेज है, आप चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखे जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया है, तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला है वेबसाइट। मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया। ठीक है, अब आप कौन से वेबसाइट पे चाहते हैं कि ये वेबसाइट पे कोई बंदा आए तो मेरा ऐड देखे। तो आप यहां से, आपका पिक्सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑल वेबसाइट विजिटर, यहां पे देखिए कुछ ऑप्शंस है। ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। यस, समझ लीजिए आपका वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है और किसी एक पेज को आप टारगेट करना चाहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो, आप समझ लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स का बिजनेस, आपको कोई प्रोडक्ट है, लोग आपके प्रोडक्ट को क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, लेकिन लोगों ने उसे परचेज नहीं किया। तो आप इसको, या तो ऐसे लोग, आपने आपकी वेबसाइट पे कोई फ्री डेमो लेक्चर का पेज डाला है, लोग फ्री डेमो लेक्चर पे गए, फॉर्म को क्लिक किया, अंदर गए और आपके एक वीडियो को देखा। आप चाहते हैं कि जितने लोग भी आपके उस वीडियो को देखे हैं, उन लोगों को आपका ऐड दिखे। तो आपको करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहां पे उस वेबसाइट के यूआरएल को डाल देना है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहां पे एक वेबसाइट डाल रहा हूं। आपको उस वेबसाइट के यूआरएल को डाल देना है, जो जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई भी यूआरएल हो सकता है। और यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों को, कितने दिन के पहले के लोगों को आप दिखाना चाहते हो। बट इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपने पिक्सेल अभी जनरेट किया तो आप पास्ट में नहीं जा सकते। समझ लीजिए आपको पिक्सेल जनरेट किए हुए 6-7 महीना हो गया है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 180 डेज, मतलब 180 दिन में जो वेबसाइट पे आपके आया होगा उनको ये ऐड दिखेगा, लेकिन बशर्ते आपने 180 दिन के पहले आपके पिक्सेल को आपकी वेबसाइट पे अपलोड किया हो। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 180 दिन डाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे मेरी ये वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि जो बंदा डिजिटल बिजनेस पे, मेरा एक फेसबुक कैंपेन समझ लीजिए चल रहा है, जिसमें मैं बिजनेस ओनर को मेरे इस वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे इस वेबसाइट पे मेरे फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स की वजह से डेली मेरे इस वेबसाइट पे लगभग 100 से 150 लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो मैं फेसबुक पे एक कैंपेन बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि ये मेरा जो वेबसाइट है, इसका मैं यहाँ पे मैं उसकी यूआरएल डाल देता हूं। और अभी होगा क्या कि मैं जो एड कैंपेन बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि ये जो, अभी मैं इसको एक काम करता हूं, मैं पहले ना इसको सेव कर देता हूं, इस ऑडियंस को सेव कर देता हूं। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने ऑडियंस को सेव किया और मैंने इसका नाम लिखा डीजी बज, मैं इसका नाम दिया डीजी बज। मैंने क्रिएट ऑडियंस किया, ठीक है, तो ये मेरा ऑडियंस क्रिएट हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसको मैं यूज कैसे करूंगा, तो ये मेरा ऑडियंस हो गया और इसमें दिखा रहा है कि 1000 से कम लोग हैं, तो दैट इज ट्रू। वो मेरे पेज पे ज्यादा लोग, मैं उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए ज्यादा लोग मेरे पेज पे नहीं जाते। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा ऑडियंस क्रिएट हो गया है। अब मैं एक ऐड क्रिएट करूंगा, यहां से मैं क्रिएट ऐड पे जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा मैंने इसका नाम डीजी बज रखा है। तो मैं यहां से ऐड मैनेजर में गया और मैं कोई भी एक ऐड ले लिया, कोई भी ऐड, एनी ऐड, समझ लीजिए मैंने वेबसाइट ट्रैफिक ले लिया और मैंने मेरा कैंपेन का नाम डाला, बजट रखा, सब रखा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। देन स्टार्टिंग में देखिए यू सेव्ड ऑडियंस, यहाँ पे आपको आपका जो
आपने बिजनेस क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पे आ गया डीजी बस। तो अगर आपने इसको क्लिक किया डीजी बस, तो आपका जो वेबसाइट का यूआरएल, मैंने ये वेबसाइट का यूआरएल मैंने डाला था, तो इस वेबसाइट पे जो 100 से 150 लोग डेली आते थे, मतलब कि महीने में 3000 से 4500 लोग आते हैं, उन सबको मेरा ये ऐड दिखेगा। तो ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है समझने के लिए, एंड आई होप आप लोगों को समझ गया। तो ये इसी तरह काम करता है, और बाकी जो मैं सिखाऊंगा तो उसमें आप इस तरह से एग्जांपल आप समझ जाइएगा। तो मैंने आपको वेबसाइट का एग्जांपल दिया, ये वेबसाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन है, विजिटर बाय टाइम स्पेंड। आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग मैक्सिमम टाइम कौन से पेज पे आपको स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका उस वेबसाइट का यूआरएल आपको डाल देना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम योर इवेंट, डाउनलोड फॉर्म, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप मी, डाउनलोड। अगर किसी ने आपके इधर से डाउनलोड किया है तो उनको आपका ऐड दिखे, या व्हाट्सएप आपने आपके वेबसाइट पे व्हाट्सएप का प्लगइन डाला है, अगर किसी ने उस पर मैसेज डाला है तो उनको आपका ऐड दिखे, या आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला है, हर कोई अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डालता है, अगर उस पर किसी ने क्लिक किया है तो उनको आपका ऐड दिखे। तो इस तरह से मल्टीपल आपको ऑप्शन है। आप ये सारे ऐड, पहले आप इस एडवांस में मत जाइएगा, थोड़ा सा सिंपल ऐड बनाने के बाद आप इस पे जाइएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी फास्ट, आपका जो पेमेंट है चला जाएगा, ऐसा खत्म हो जाएगा। बट जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप इसको कर सकते हैं। फेसबुक एड्स आप एक 40-50 रुपए से भी बना के आप ट्राई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसा इसमें डालना नहीं पड़ता, आप कोई भी ऐड बना के 40-50 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन जैसे मैंने बताया, दूसरा है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट आपको करने के लिए आपका ये जो बिजनेस पेज है, आपको आपका ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आपको इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज आता हूँ, ऐप एक्टिविटी, इसको भी नहीं लेता हूँ क्योंकि ऐप एक बहुत आपके, अगर आपके पास ऐप है तो आप आपके ऐप का जो यूआरएल है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो जितने लोगों ने आपके ऐप को ओपन किया है उन लोगों को आपका ऐड दिखेगा। तो जो चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है मैं उन्हीं को आपको ज़्यादा, ऑफलाइन एक्टिविटी भी नहीं। हाँ, वीडियो को मैं लेता हूँ। वीडियो में देखिए क्या है, चूज ए कंटेंट टाइप। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड, जिन लोगों ने आपके वीडियो को 3 सेकेंड देखा है उनको आपका ऐड दिखे। जिन्होंने 10 सेकेंड देखा है उनको आप दिखे। जिन्होंने थ्रू प्ले मतलब जैसे ही हम किसी वीडियो पे जाते हैं वो वीडियो ऑटोमेटिक 15 सेकेंड के लिए प्ले हो जाता है, तो वो जिन्होंने देखा है, कंप्लीट किया, उनको दिखे। या जिन्होंने 25% तक आपका वीडियो दिखा है, या जिन्होंने 90% दिखा है, ये हिसाब से आप टारगेट आपके लोगों को कर सकते हो। आपका वीडियो पहले का काफी अच्छा था और आपको लग रहा है कि उसको ज्यादातर लोगों ने उसको देखा है, तो आप उसी 95% आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 365 डेज का, और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक पीपल हु हैव वॉच योर वीडियो 25%, और यहाँ पे चूज कंटेंट टाइप, वही फिर से आ रहा है, और यहाँ पे आप इसको फिर ऑडियंस का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, और जब आप यहाँ पे ऐड बनाने जाएंगे तो उस ऑडियंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। ये मैं ऐड बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर लूंगा तो इस ऑडियंस को मेरा ऐड चला जाएगा। तो होप वीडियो आपको समझ गया। इसी तरह से मैंने मेरा ये क्लाइंट का बनाया है जिसमें 7000 लोग हैं जिन्होंने ऐड को देखा है। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, इंस्टाग्राम बिजनेस। देखिए इसमें क्या ऑप्शन है आपको,
everyone who engage with your business. Engagement was engagement with means what? Engagement means जिन्होंने आपके बिजनेस को ओपन किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, ये सारे एंगेजमेंट कहलाते हैं। टैग किया है, तो आप आपका बिजनेस पेज यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और जिस बिजनेस पेज पे आप चाहते हैं कि आपका ऐड इस बिजनेस पेज ये सॉरी इंस्टाग्राम, ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पे आप चाहते हैं कि इन लोगों को आपका ये इंगेजमेंट किए हुए लोगों को आपका ऐड दिखे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एवरीवन हु एंगेज विथ योर बिजनेस वो पेज सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है, एनीवन हु विजिटेड योर बिजनेस प्रोफाइल, पीपल हु कैन एंगेज विद एनी ऑफ योर पोस्ट, जो लोग आपके पोस्ट को देखे हैं, पीपल हु सेंड योर मैसेज ऑफ बिजनेस प्रोफाइल, जिन लोगों ने आपके फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे हैं उन्हीं को सिर्फ आप टारगेट करना चाहते हो, या जो लोग एंगेज है उनको, या जो लोग आपके बिजनेस प्रोफाइल को ओपन किया उनको, पीपल हु शेयर्ड योर पोस्ट और ऐड, जिन्होंने आपके पोस्ट को डाउनलोड किया है। तो ये आपका एक आप इसको बना लीजिए और आपका यहाँ पे ऑडियंस का नाम करके सेव कर दीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं लीड फॉर्म। आपने कोई फेसबुक पे लीड फॉर्म बनाया है और आप चाहते हैं कि उस लीड फॉर्म से जितने भी लीड्स आए हैं उनको आपका ऐड दिखे, तो आप उस लीड फॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने कुछ पहले कुछ एड्स बनाए थे, उसमें मैंने कुछ लीड्स फॉर्म बनाए थे। यहाँ पे मैं डिजिटल यहाँ पे मैं मेरा पेज को सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आप देखेंगे ना मैंने कुछ पहले ऐड चलाए थे लीड फॉर्म के, तो वो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं किसी एक बिजनेस को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस फॉर्म में जितने भी लीड्स आए होंगे उन सबको, जैसे ये देखिए बिजनेस सेमिनार लीड, इसमें 16 लोग ये किए थे, अपने कांटेक्ट डिटेल दिए थे या लीड्स आए थे। देन DI कोर्स करके था, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट ऑडियंस कर लिया। तो इसमें जैसे मुझे 100 लीड्स आए हैं, तो इन 100 लोगों को मेरा ऐड बार बार दिखेगा। आपने भी अभी आपको समझ रहा होगा कि आप कोई फेसबुक ऐड को क्लिक करते हैं तो आपको वो ऐड बार बार कैसे दिखता है। तो यही एक तरीका है, इसको कहते हैं रीटारगेटिंग, फेसबुक रीटारगेटिंग एड्स। तो आपने वीडियो लीड्स आपने समझ लिए। देन आता है इवेंट। इवेंट मीन्स जैसे आप जानते हो आपने फेसबुक पे इवेंट बनाया, मैं मेरा इंस्टीट्यूट का मैंने उस पर कुछ इवेंट्स बनाए हैं और उस इवेंट में जितने लोग आए हैं, जैसे एक इवेंट में कोई इवेंट देखता हूँ, यहाँ पे है क्या डिजिटल, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो एक मैंने बनाया था हाउ टू चूज डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर और बिजनेस ग्रोथ। यहाँ पे 8 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था, मतलब वन गोइंग, ये मैंने बूस्ट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही बनाया था। तो उसमें था एक ने डाला था कि आई एम कमिंग और 7 ने उसको इंटरेस्टेड दिखाया था। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लिया हूं तो इन 8 लोगों को मेरा ऐड जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे 8 है, ये 80 भी हो सकते थे अगर मैं इसको बूस्ट करता, इसको ऐड में डालता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि 80 लोगों का इंटरेस्ट आएगा। अभी जैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, सभी लोग घर में बैठे हैं, अगर मैं कुछ ऐसे इवेंट बनाऊं कि घर पे बैठ के आप फेसबुक मार्केटिंग सीखे या आप गूगल बिजनेस सीखे, आप प्लीज मेरे वर्कशॉप को, ऑनलाइन वर्कशॉप को मैं बताया कि आप उससे ज्वाइंट होना चाहते हैं क्या, तो ये जो रिस्पॉन्स है वो 80-800 भी हो सकता है। और फिर मैं मेरा फेसबुक ऐड, मेरा कोई भी दूसरा ऐड, मैं मेरा पूरा कोर्सेज का, ऑनलाइन कोर्सेज का ऐड उनको दे सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कन्वर्जन का। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं, वो मुझे जानते हैं। Why? बिकॉज मैंने मेरा जो पहला कैंपेन था वो अवेयरनेस का था और मैंने उनको टेस्ट दिया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग उनको फ्री में सिखाया। तो ये होता है अवेयरनेस का फायदा। देन नेक्स्ट आता है इवेंट, हो गया आपका इंस्टा पे फेसबुक पेज।
फेसबुक पेज ये आपको ऐड बनाते समय भी दिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे भी है। आप यहाँ से नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। शो मोर ऑडियंस कनेक्शन, ये ऐड आप पीपल हु लाइक योर पेज, पीपल फ्रेंड्स और पीपल हु लाइक योर पेज, यही चीजें यहाँ पे भी है। आप कोई भी एक फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है एनीवन हु विजिटेड योर पेज। मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया था। पीपल हु, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पे विजिट किया है उन सभी लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। तो आप ऐसा कोई ऐड चलाइए, फ्री का कोई ऐड चलाइए जिससे आपका कोई ऐसा ऐड हो जिसमें बहुत सारा वैल्यू हो, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हो जो ज्यादा ज्यादा लोग है ना आपके फेसबुक पेज पे जाना पसंद करें। एक बार 1000, 2000, 5000 लोग आपके फेसबुक पेज पे आ गए तो आप ये ऐड चला दीजिए, एनीवन हु विजिटेड योर पेज। तो आपका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट से रिलेवेंट लोग आपके फेसबुक पेज पे आए हैं और आप उसी प्रोडक्ट से रिलेवेंट दूसरा ऐड यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो कन्वर्जन चांसेस बहुत ज्यादा होगा। द पीपल, नेक्स्ट है पीपल हु एंगेज विद योर पोस्ट। आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला है जो वायरल हो गया, ऐसा कोई पोस्ट है जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोगों तक पहुंच गया, सभी लोगों ने उसको लाइक किया है, इसका मींस उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उसी कंटेंट से रिलेवेंट आप कोई ऐड चला दीजिए और आप फिर से उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन लोगों ने आपका जो पोस्ट था उसको लाइक, शेयर, कमेंट किया था। तो यहाँ पे भी फिर आपका द पीपल हु क्लिक एनी कॉल एक्शन बटन, आप जो कॉल एक्शन बटन डाले हैं नीचे आपके पोस्ट में, मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल नाउ, लाइक विजिट आवर वेबसाइट, अगर उस पे से किसी ने क्लिक किया है तो उनको आपका ऐड दिखेगा। पीपल हु सेंड यू मैसेज, आपके बिजनेस पेज का जो मैसेंजर है उस पे जितने लोगों ने मैसेज का आदान प्रदान किया है, मतलब आइदर उन्होंने आपको मैसेज भेजा है या आपने उनको मैसेज भेजा है, उन सभी लोगों को आपका ये ऐड दिखेगा। तो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। This all are retargeting. Then people who saved your post page, अगर आपके पोस्ट को किसी ने डाउनलोड किया है, या मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि हम कोई वीडियो बहुत अच्छा देखते हैं, इंफॉर्मेटिव देखते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम फ्यूचर में फिर से देखें, तो हम उसको साइड में कॉर्नर पे क्लिक करके उसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी व्यक्ति ने अगर कुछ किया है तो आपका ऐड उनको दिखेगा। तो आप कोई भी एक चीज को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑडियंस का नाम बना लीजिए, इसको सेव कर दीजिए और जब आप ऐड बनाने लगेंगे तो आपके यहाँ पे वो ऐड दिखेगा। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑन रीटारगेटिंग मार्केटिंग। सक्सेसफुली यहाँ पे रीटारगेटिंग मार्केटिंग जो होता है वो हमने फिनिश कर दिया, फेसबुक रीटारगेटिंग मार्केटिंग। और अभी हम हमारे अगले वीडियो में कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन एड्स क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। और हमारा अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा फॉर फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स में ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के हमने 6 वीडियो, मतलब 5 हो चुके हैं, 6वां बनेगा, तो ऑलमोस्ट 6 या 7 वीडियो हो जाएंगे। तो फेसबुक एड्स को पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये कन्वर्जन सेक्शन जो ऐड है, कैंपेन है, ऑब्जेक्टिव है, इसे सीखने के लिए वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।